जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित क्रमचय, संचय और प्रश्नावली 7.3 पर बात कर रहे थे। तो हमने सब प्रश्नावली 7.3 में जो प्रश्न संख्या 9 है यहाँ तक बात कर रखा था। अब बाकी 2 प्रश्न इसमें और बच रहे हैं, प्रश्न संख्या 10 और 11। तो आइए इनको भी हम लोग निपटा के फुर्सत करते हैं। तो 10 नंबर में कह रहा है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए मिसिसिपी में देखेंगे तो 1 2 3 4 ये 4 आई यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये चारों आई जो हैं क्या वो अलग अलग जगहों पे लिखे हुए हैं। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें चारों आई, यानी कहने का अर्थ ये जैसे आई 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 ये चारों आई क्या होंगे एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे कितने शब्द बनेंगे। तो पहला नंबर यहाँ पे अगर हम गिने मिसिसिपी में कुल कितने शब्द हैं तो कुल 11, सॉरी शब्द नहीं अक्षर, तो कुल 11 अक्षर हैं। तो अगर हम बात करें कि वे शब्द, मतलब इसका एक फार्मूला बनेगा कि वे शब्द जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो इसमें आप क्या करिए, पहला नंबर इसका कुल मिसिसिपी से कुल कितने शब्द बनेंगे तो कुल शब्द, फिर आपको क्या करना है वे शब्द को घटा देना जिसमें चारों आई क्या करते हैं एक साथ आते हैं। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कुल शब्द। तो देखिए कुल शब्द की बात करें तो इसमें टोटल 11 अक्षर हैं, तो फैक्टोरियल 11। अब इसमें जो चीज़ रिपीटेड है उनको भाग करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आई 4 बार है, ठीक है। उसके बाद क्या है यस भी क्या है 4 बार है, और यहाँ पे जो पी है ये कितनी बार है 2 बार है। तो फाइनली अगर आप इसको हल करते हैं, यानी इसको फाइनली अगर आप हल कर लेते हैं तो आपका आता है 34,650। ये तो आपका मतलब ये कुल शब्द आ गया। अब आपको अगला नंबर क्या निकालना है, वे शब्द जिसमें क्या है, जिसमें चारों आई एक साथ है। यानी चारों आई एक साथ आने वाले शब्द। तो देखिए भाई आपको समझिए, थोड़ा यहाँ पर समझना है। मिसिसिपी में टोटल कुल 11 अक्षर हैं, जिसमें से कह रहा है कि आपको वे शब्द बनाने हैं, उन शब्दों की संख्या बतानी है जिसमें क्या होंगे चारों आई एक साथ आएंगे। जैसे चारों आई को एक साथ लिख दीजिए, उसके बाद कौन बचेगा, फिर यहाँ पे आपका यम बचेगा, फिर 4 यस बचेगा, फिर उसके बाद 2 क्या बचेगा पी बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे 11। तो एक काम करिए, जब कभी भी सवाल में ऐसा कहे कि इतने लोग एक साथ आते थे, जैसे यहाँ पे चारों आई एक साथ बोल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है इन लोगों को एक मान लेना चारों को। तो इसको 1, फिर ये 2, फिर 3 4 5 6 7 8। तो इन्हीं जब चारों आई एक साथ आप लेकर निकालेंगे तो कुल आपके 8 शब्द बनेंगे। तो चारों आई एक साथ आने वाले जो शब्द हैं ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बटे, इसमें जो रिपीटेड, जैसे 4 रिपीटेड है, सॉरी यस 4 बार रिपीटेड है और पी क्या है 2 बार रिपीटेड है। अब इसको हल करेंगे तो आपका ये फाइनली आएगा 840। तो अब यहाँ पे अब वही सूत्र लगा दीजिए कि वे सब, यानी चारों आई एक साथ ना आने वाले शब्द, चारों आई एक साथ ना आने वाले शब्द। तो अब आपको इसमें क्या करना है, कुल शब्द में से क्या करना है, कुल शब्द कितने हैं, तो कुल शब्द आपका है 34,650। तो 34,650 में आपको क्या करना है, वे शब्द जिसमें चारों आई एक साथ आए हैं, यानी 840 से आपको क्या करना है घटा देना है। तो जब आप इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 33,810। तो कुल आपके 33,810 ऐसे शब्द होंगे जिसमें चारों आई क्या होंगे एक साथ नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे परमुटेशन। 11वां प्रश्न है परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें 3 कंडीशन है। कह रहा है चयनित शब्द प्रारंभ पी से तथा अंत यस से हो। दूसरा में कह रहा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हों। तीसरे में कह रहा है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य में सदैव 4 अक्षर हों। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें तो इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, सभी शब्दों को, सभी अक्षरों को लेकर शब्द बनाना है। अब चाहे वो शब्द अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, ठीक है, बनाना है। उसके बाद इसमें पहला नंबर में कह रहा है कि चयनित शब्द, यानी जितने शब्दों को आप बनाएंगे उसमें वो शब्द जो है पी से स्टार्ट हो और यस से क्या हो ख़त्म हो। तो भाई टोटल इसमें अगर गिने कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कुल 12 शब्दों का, आप 12 अक्षरों का आपका क्या बनेगा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे क्या करिए 12 लोगों को बनाइए, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें क्या हो रहा है, एक लोग को यानी इधर 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 एक लोग को कंफर्म किया जा रहा है पी को, और लास्ट में यस यानी इसमें भी एक लोग को कंफर्म किया जा रहा है। बाकी अब जो शेष लोग बच रहे हैं उनको यहाँ पे आप सजा सकते हैं। भाई देखिए टोटल 12 लोग हैं जिसमें से 2 लोगों को क्या किया, फिक्स किया गया। तो अब आपके पास जो बचे हैं वो 10 लोग, यानी 10 यहाँ पे 10 लोगों को लिख सकते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आपको क्या करना है, 1 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, इन सभी को आपको क्या करना, फाइनली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18 14 400 मीन्स इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 18,14,400 ये आएगा। ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले में बोल रहा है कि चयनित शब्द में सभी स्वर क्या हों, एक साथ आते हों, यानी इसमें परमुटेशंस में जितने भी स्वर हैं वो सारे लोग क्या आएंगे, एक साथ। जैसे इसमें स्वर की बात करें तो ई है, यू, ए, टी नहीं, आई, ओ, ये सब आपके क्या हैं, यानी इसमें देखा जाए पूरे वॉवेल, यानी पाँचों को पाँचों वॉवेल दिए हैं। तो आपके शुरुआत में क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये कह रहा है कि जो सभी स्वर हैं ये क्या होंगे, एक साथ आएंगे। बाकी अब आप किसके बाद देखिए, अगर आप सभी स्वरों को ले लेते हैं तो बचा कौन, तो बचा पी, आर, एम, टी, उसके बाद फिर एन, एस। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुए, एक इसमें कोई छूट रहा है। तो चलिए पी हो गया, आर हो गया, एम, यू तो इधर आ गया। अच्छा टी 2 बार है, ठीक है, टी 2 बार था तो टी को हमने 2 बार ले लिया। ठीक है। तो अब देखिए इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, इनको 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, सभी स्वरों को एक साथ ले लेंगे तो इनको एक मान लीजिए, तो टोटल आपके पास 8 बनेंगे, तो फैक्टोरियल 8 बटे, अब इसमें जो चीज़ें रिपीटेड है उनको, जैसे टी 2 बार है तो यहाँ पे लिखे फैक्टोरियल 2। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो स्वर है जरूरी थोड़ी ना है कि पहले ए, ई, आई, ओ, एस ही रहेगा, इनमें भी तो क्रम बदलेगा, यानी पाँचों में भी फिर क्रम बदलेगा। तो इनको फैक्टोरियल 5 यहाँ भी करके लिख सकते हैं। जब आप इसको फाइनली आप हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 24 19 200। ठीक है, ये फाइनली आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी।